Arcs have been drawn with radii 14 centimeter each and centers PQR of a triangle. PQR में सेंटर्स PQR लेकर हमने आर्क्स ड्रॉ की जिसकी रेडियस थी 14 सेंटीमीटर ईच एंड दे से फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। याद है ना ये क्वेश्चन, किया था ना ये? आप ये मानकर चलना हॉर्स जैसा क्वेश्चन था, जैसे आपकी बुक में हॉर्स वाला क्वेश्चन दिया हुआ है उसी तरह से बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी, where they say that there are three animals, different animals tied at three different corners of a triangular field। समझ में आ गया? और इसमें ना हमें दिया हुआ है कि रोप की जो लेंथ है जिससे टाई किया गया है वो है 14 मीटर ईच। ये कल मैंने क्वेश्चन करवाया था, इन केस अगर जल्दी में क्वेश्चन रह गया था तो आई एम रिपीटिंग इट अगेन। इसको एक तरह से हॉर्स वाले क्वेश्चन के साथ लिंक करके चलना। एंड आई एम कंसिडरिंग कि अगर हमारी सेकंड एक्सरसाइज नहीं है, थर्ड एक्सरसाइज नहीं है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन हो सकता है कि जो अब तक पेपर्स में नहीं आते थे, मे बी टीचर्स विल नाउ फाइंड दीज क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग इनफ टू गिव इन योर पेपर, राइट? तो इसमें हमें क्या करना है, आपने कहा कि मेरे पास तो एंगल्स नहीं है, तो हमने एंगल्स को एक्स, वाई और जेड ले लिया। समझ में आ गया? ऐसे वाले क्वेश्चन में या तो रेडियस डिफरेंट दी होगी, अगर ये तीनों रेडियस डिफरेंट दी हुई है, आपको रोप की लेंथ डिफरेंट दी हुई है, तो आपके पास सेंट्रल एंगल जो होगा वो सेम होगा। क्लियर हो गई? या फिर सेंट्रल एंगल आपको गिवन होगा। बात क्लियर हो गई कि तीनों एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमने रोप बांधी है, एक 14, एक 13, एक 12, आपको एंगल दे दिया 60 डिग्री ईच, पर आपकी रेडियस डिफरेंट हो गई, तो आपने इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। यहाँ पर एंगल मिसिंग है, तो हमें सेक्टर का फॉर्मूला लगाना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। तीन सेक्टर्स बनते हैं, पाई आर स्क्वायर एक्स बाय 360 प्लस पाई आर स्क्वायर वाई बाय 360 प्लस पाई आर स्क्वायर जेड बाय 360। और बिल्कुल इसे ऐसे शो करना है, ये नहीं कि डायरेक्टली 180 डिग्री आप लगा दो। x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाय 360 करोगे और यहां से इसे कहोगे कि दिस हैज बिकम 180 डिग्री x प्लस वाई प्लस जेड, बिकॉज दे आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, so sum of the three angles x plus y plus z will be equal to 180 degrees। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट लिखो इसमें, दिस वाज इजी इनफ टू डू, ये समझ में आ गया ना? अब ऐसे ही आपको दिया हुआ है अ स्क्वायर फील्ड, there's a square field, arcs have been drawn at the four corners, at the four vertices, there is a square field, arcs of radius 21 centimeter are drawn with vertices A, B, C and D। अच्छा, स्क्वायर की जगह ना टेक इट एज अ क्वाड्रिलेटरल, दिस इज अ quadrilateral ABCD, arcs of radius 21 centimeter are drawn with vertices A, B, C and D, find the area of the shaded portion। तो ये शेडेड पोर्शन वाला अगर हम मान ले नहीं है, तो ये एनिमल्स की तरह बनकर आ सकता है कि 4 एनिमल्स हैव बीन टाइड एंड दिस इज अ जनरल क्वाड्रिलेटरल नॉट अ स्क्वायर। स्क्वायर को अगर नहीं मानते, जनरल क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, आपके पास रेडियस सबकी सेम है, जिससे एनिमल्स को टाई किया गया है वो रोप बिल्कुल की बिल्कुल सेम है। क्लियर हो गया इतना? फिर से हमें क्या करना है, कितने सेक्टर्स बनते हैं? 4। चारों का एरिया निकालोगे, हर एक में हमारे पास क्या नहीं है? थीटा। सो व्हाई आई गिव क्वाड्रिलेटरल, बिकॉज़ किसी ने कहा मैम 90 डिग्री एंगल लेके सारा सॉल्व कर लो, आंसर तो सेम आएगा, है ना? आंसर बिल्कुल सेम आएगा, लेकिन ये हमारा थ्योरेटिकल पेपर है, 190 लिखोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर ये हमारा एमसीक्यू होता जिसमें आपकी वर्किंग नहीं चाहिए, सिर्फ आपने आंसर्स मार्क करने हैं, देन ऑब्वियसली आप देखोगे कि 4 सेक्टर्स बने, चारों के अगर एंगल्स को ऐड करोगे 360 हो जाएगा,
4 सेक्टर्स है, जैसे मर्जी मिलाकर द एरिया द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 विल फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल। क्लियर होगी बात, ये कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, है ना। तो इसमें आपने कहा पाई आर स्क्वायर ए बाय 360 डिग्री प्लस पाई आर स्क्वायर बी, एंगल ले लिया बी डिग्रीज। ये आपको शो करना पड़ेगा वहां पर, अगर ये 2 मार्क्स में आता है तब भी इतना तो शो करना होगा, बिकॉज दिस वॉज इन वन ऑफ द सैंपल पेपर्स। तो उन्होंने वहां पर लिखा हुआ था कि यू हैव टू शो इट लाइक दिस, पूरी मार्किंग स्कीम में ये स्टेप्स आए हुए थे। समझ में आ गई बात ये। तो आपने इसको शो करना है और यहाँ पे लिखना है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और ब्रैकेट्स में रीजन लिखोगे दैट बिकॉज दे आर द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाय सम एंगल प्रॉपर्टी, a प्लस बी प्लस डी सी प्लस डी इज 360। तो फाइनली ये कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ जाएगा 22/7 इंटू 21 इंटू 20। क्लियर हो गया इतना। अब इसी में तो एग्जाम कैलकुलेशन तो हो जाएंगी ना इसकी। 22 इंटू 63, क्या आंसर आएगा? ठीक है। एंड समटाइम्स दे गिव यू द एरिया, अगर ये स्क्वायर होगा तो उसकी साइड दी होगी। फाइंड द एरिया विच द हॉर्सेस कैन नॉट ग्रेज। कैन नॉट ग्रेज में आपने क्या करना है, टोटल एरिया माइनस दीज 4 सेक्टर्स। क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट लिखो। अब जो ये एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है, साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड आर 15 मीटर, 16 मीटर एंड 17 meters with the 3 corners of the field. At the 3 corners, 3 animals are tied. इसने बताया हुआ है cow, a buffalo and horse are tied separately with ropes of length 7 meters each to graze in the field. At the 3 corners, 3 animals are tied with ropes of length 7 meters each to graze in the field. Find the area of the field that cannot be grazed by the 3 animals. क्या करेंगे इसमें? हमें क्या करना है? विच कैन नॉट बी ग्रेस्ड, तो एरिया कैन नॉट बी ग्रेस्ड कौन सा एरिया होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, बोलो, एबीसी माइनस एरिया ऑफ
3 सेक्टर्स। ट्राइंगल कह रहे कैसे निकालोगे? 3 साइड्स गिवन है ना आपको, तो हम क्या यूज करेंगे? जब भी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना और 3 साइड्स गिवन हो, तो विच फॉर्मूला डू वी यूज? हेरोन्स फॉर्मूला। क्या होता है हेरोन्स फॉर्मूला? स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, और एस हमने निकाल लिया 15 प्लस 16 प्लस 17 डिवाइड बाई 2। 31 प्लस 17 48। 48 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 24। तो एरिया आप निकालोगे 24। 24 माइनस 15 कितना होगा? 9। 24 माइनस 16 होगा 8, और 24 माइनस 17 होगा 7। 24 रूट 21 पाई, तो पाई को आई यूज 22/7 पाई आर स्क्वायर। रेडियस जो है वो 7 स्क्वायर है, और यहाँ पर आपने तीनों एंगल्स दिखाने हैं जो पहले आपने क्वेश्चन में बाइफिकेशन की थी। यहाँ पे प्लीज लिख देना माइनस पाई आर स्क्वायर θ1/360, आर स्क्वायर θ2/360, आर स्क्वायर θ3/360। ठीक है, तो यहाँ से इसको फिर 180 लिखकर कैंसिल करना है, और ये 11 हो जाएगा और एक 7 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अपने पास 8 इंटू 3 रूट 21 माइनस 77 स्क्वायर मीटर्स। इक्वल नहीं है ना, एंगल्स को ऐड कर दिया ना फिर आपने, हाफ सर्कल बन गया। इतना क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट लिखो। So ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium. इसमें हमें दिया हुआ है AB is parallel to DC. AB is 18 centimeter, DC is 32 centimeter, and distance between AB and DC is 14 centimeter. Arcs of equal radius, arcs of equal radius जो कि है 7 centimeter, with centers A, B, C, D, with centers A, B, C, and D have been drawn. Find the area of the shaded. हाँ जी बताओ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट क्या होगा इसमें? डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। जो पैरेलल साइड्स के बीच में डिस्टेंस होता है उसी को हाइट मानते हैं, वो बेसिकली वो हाइट ही है। क्लियर हो गया? तो इसमें भी आपको एंगल्स मेंशन नहीं किए हुए, ये बोर्ड्स में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसमें भी एंगल्स नहीं मेंशन किए हुए आपको,
और आपने वही करना है कि यहाँ पर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी ले लिया। 194। देखते हैं बाकी सब क्या निकालते हैं। मैम 196 सेंटीमीटर आ रहा है। स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा ना। यस मैम। इसे चला देते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हम निकालेंगे हाफ into sum of parallel sides 18 plus 32 multiplied by the distance, the height, और एरिया जो ये चार सेक्टर्स हैं इनका एरिया निकालेंगे। अगर इनको आइडली ऐड करते हैं तो 360 डिग्रीज पूरा हो जाएगा, मतलब एक सर्कल कंप्लीट हो गया। तो वी हैव पाई माइनस किया पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी दी हुई है, क्लियर हो गया। तो इसको सेपरेटली शो करना चारों सेक्टर्स के एरिया को, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आएगा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। क्लियर हो गया इतना। ये इक्वल मत लेकर चलो ना, एंगल स्क्वायर नहीं दिया हुआ। वही चीज है, कॉन्सेप्ट में गलती हो जाएगी। मैंने कहा ना आपका सब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव नहीं है कि कोई वर्किंग आपकी देख ही नहीं रहा है। समझ में आगे बात, वही हो रही है, कैलकुलेशन वही है, बस लिखना थोड़ा सा पड़ेगा आपको। ये क्वेश्चन एक बार ही सैंपल पेपर में आया था, उसके साथ इसकी मार्किंग स्कीम में स्पेशली इसको ऐसे मेंशन करके दिया हुआ है। ठीक हो गया इतना, समझ में आ गया इतना। नेक्स्ट लिखो। all the vertices of a rhombus, all the vertices of a rhombus lie on a circle. All the vertices of a rhombus lie on a circle. Find the area. Find the area of rhombus if area of circle is 1256 square centimeter. और आपने पाई को यूज करना है 3.1।
एक सर्कल के अंदर अगर रोम्बस को इंस्क्राइब किया गया है तो वो क्या होगा? बिल्कुल ठीक, वो होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब यहीं से चलते हैं, तुम्हारी रीजनिंग यहीं से शुरू करते हैं। इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी क्या हो गया? 180 के इक्वल। अच्छा, एबीसीडी है क्या? क्या दिया हुआ है ये साथ में हमें? रोम्बस। अगर रोम्बस है तो इसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। तो ईच एंगल की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? तो ये क्या बन गया? बात समझ में आई? इसका मतलब रोम्बस इनसाइड अ सर्कल, ऐसा कभी रोम्बस बनाओ तो वो स्क्वायर ही है। ठीक है? साइक्लिक रोम्बस, साइक्लिक रोम्बस विल ऑलवेज बी अ स्क्वायर। ठीक है ना? तो आपको पाई की वैल्यू 3.14 दी है, तो जानकर दी हुई है 1256 का कोई मल्टीपल होता है 314 का, तो प्लीज वही यूज करना है आपको। आपको एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है तो आप यूज करोगे पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1256। 3.14 आर स्क्वायर इज 1256। रेडियस कितनी आ जाएगी? 20 20 आएगी सेंटीमीटर। रेडियस, 20 सेंटीमीटर। अब इस 20 सेंटीमीटर से आई नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो अगर हमें स्क्वायर का एरिया निकालना है तो हम क्या रिलेशन यूज करते हैं? और डायगोनल क्या होंगे? ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, है ना? तो डायमीटर जो हो जाएगी वो डायगोनल हो जाएगी, डायगोनल हो जाएगा रोम्बस का। सो एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ इंटू d1 इंटू d2। So half into 40 into 40 and that will be equal to 800 square centimeter. तो कल मैंने आपको करवाया था कि एक सेमी सर्कल में लार्जेस्ट ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया है, तो वो क्या होगा? आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। समझ में आ गया? वही चीज है, वो 1 मार्क का क्वेश्चन है। इट इज नॉट इवन वर्थ 2 और 3 मार्क्स। अगर आएगा भी तो एमसीक्यू में, अगर सेम टू सेम किसी ने टेपना है ना तो वो एमसीक्यू में डाल देंगे। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और बिल्कुल सेम है। इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या सिखाया था कि सेमी सर्कल में अगर एक लार्जेस्ट ट्रायंगल ड्रॉ किया है तो वो आइसोसेलेस होगा, प्लस एंगल इन अ सेमी सर्कल हैज टू बी अ राइट एंगल, तो वो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल होगा। सेंटर से वर्टेक्स को ज्वाइन कर दोगे तो ये परपेंडिकुलर बनेगा आकर। उसका रीजन भी हमने एक्सप्लेन कर दिया था। मिड पॉइंट लिया ना, सेंटर से ज्वाइन कर दिया, ये दोनों चीजें इक्वल है। रेडियाई आइसोसेलेस है तो इक्वल है, सीओ कॉमन हो गया, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल, लीनियर पेयर, 90 ईच। ठीक है, तो इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू ए बी। ए बी कितना होगा? 2 रेडियस। और ओसी कितना होगा? डायरेक्टली रेडियस है सेंटर टू द सर्कल आर, तो एरिया विल बी आर स्क्वायर। Largest triangle that can be inscribed in the semicircle will be r square, will have an area of r square square units. समझ में आ गया? एग्जाम्पलर में 1 मार्क क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट लिखो, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल of radius 36 centimeter is 54 pi square centimeter. Find the length of corresponding arc of the sector.
था थीटा, तो ये क्यों थीटा? अगर थीटा दे दिया तो फिर मुझे आपको बाकी सब देने की क्या जरूरत है? रेडियस आपको गिवन है, थीटा अगर मैं दे दूंगी तो फिर मैं तुम्हें एरिया ऑफ सेक्टर क्यों दूंगी? ठीक है, तो एक मिनट दो, नहीं वाली बुक लेके इसका फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, और एरिया कितना दिया हुआ है हमें? विल बी इक्वल टू 54 पाई। चल तो ये पाई कैंसिल हो गया। रेडियस कितनी दी हुई है? 36 इंटू 36 इंटू थीटा बाय 360 डिग्री विल बी इक्वल टू 54। थीटा 12 आ रहा है, 12 आएगा तो 10 है तो 15, 12 नहीं आ सकता ना, 5 कहाँ से कैंसिल होगा? 54 6, so this is 2, this is 3। so theta will be equal to 15 डिग्री। अब लेंथ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर निकालो। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है? 2 पाई आर थीटा बाय 360 डिग्री। so 2 इंटू 22/7, रेडियस आपके पास है 36, थीटा है 15 डिवाइडेड बाय 360। 22 इंटू 3/7 स्क्वायर सेंटीमीटर है ना? सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क है, इट विल बी सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, यही मैं आपको कहती फाइंड द, इतना लिख लेना, इससे का सेकंड पार्ट लिखो, बी पार्ट, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। इस सेक्टर का पेरीमीटर निकालना है आपको। तो वो सिर्फ कैलकुलेशंस करने के लिए दिया हुआ है, आपने जब आंसर निकालना है तो आप अगर तो लिखा होगा लीव इट इन पाई, इन टर्म्स ऑफ पाई, तब करना, अदरवाइज पूरा बिल्कुल सॉल्व करना। आपने पाई के साथ भी सॉल्व किया होगा, उसके बिना सॉल्व किया होगा, उसके मार्क्स नहीं कटेंगे। नहीं डालोगे तो हो सकता है कट जाए। ठीक है, सो मेक इट फुल, आपने फुल उसको सॉल्व करके ही आना है। इसमें मुझे निकालना है पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। पेरीमीटर क्या होगा? लेंथ ऑफ आर्क कितनी है? 66/7। ऐड क्या करेंगे इसमें? 36 प्लस 36। समझ में आ गया? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर मैंने आपको पहले भी समझाया था, इस लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2r, 2 टाइम्स रेडियस को ऐड करना है। इस चीज को याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन जो एक आएगा उसका मैं आपको अभी करवाऊंगी जो क्वेश्चन, उसमें ये यूज होगा। इतना क्लियर है हमें? नेक्स्ट लिखो। A circular park, a circular park is surrounded by a road 21 meter wide.
if the radius of the park is 105 meters, find the area of the road. मुझे आंसर निकाल, हाँ बिल्कुल होंगे, पर फिगर प्रॉपरली ड्रॉ करके आंसर करके दिखाओ, ठीक है। ये सारे आपके जो सिलेबस में एक्सरसाइज 12.3 के है ना, वो क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने करवा दिया, एक 14 है, बिल्कुल वैसा ही है। और बस बाकी सब आउट ऑफ सिलेबस है, तो शेडेड पोर्शन वाला नहीं आएगा, ठीक है। तो जो इसके रेवोल्यूशंस वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने आपको रेवोल्यूशंस करवाया था ना, दीज क्वेश्चंस कैन कम इन पेपर। थोड़ी देर आप बंद कर दो, बंद कर दो, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक पार्क है, उसके अराउंड एक सर्कुलर रोड जो है, हमने एक रोड बनाया है, पाथ बनाया है 21 मीटर्स वाइड, मतलब जो ये वाला पोर्शन है ये 21 मीटर है। रेडियस जो दिया हुआ है इनर मोस्ट पार्क का, वो दिया हुआ है 105, तो स्मॉल r इज 105, जो विड्थ है दैट इज 21 सेंटीमीटर, तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी, 105 प्लस 21 कितना हो जाएगा, 126 मीटर्स। सो एरिया ऑफ द रोड क्या करोगे, पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर। वो कुछ नहीं हुआ, वो वायर रेली होगी या फिर लाइट भी होगी, ठीक है। वायर मिल रही है, कुछ नहीं, हाँ वो वायर मिल रही है। अब ठीक है, फ्लिकरिंग बंद हुई ना, फ्लिकरिंग बंद होगी ना, हाँ। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वायर हिल रही है, मतलब मुझे अपना ये थोड़ा सा क्लीन करना है, बहुत इकट्ठी होगी बुक्स इसमें, फिर शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो एरिया ऑफ द रोड इज पाई r स्क्वायर, तो पाई कॉमन ले लो, 126 का स्क्वायर माइनस 105 का होल स्क्वायर। करोगे कैलकुलेशन इसकी, पाई 126 माइनस 105, 126 प्लस 105, तो 22/7 इंटू 21 इंटू, अगर इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 231, so 22 into 3 into 231, this is the area of the road। क्लियर हो गया, जो रेक्टेंगल में हम करते थे ना आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, वैसा ही किया है। रेडियस में सिर्फ एक बार ऐड होगी, डायमीटर अगर आप निकालोगे तो 21 दोनों बार ऐड होता है। अब एज अपोज अगर ये रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल होता
एक फ्रेम वाला क्वेश्चन आता है और एक ऐसा ही पार्क के अंदर स्विमिंग पूल बनाया हुआ वैसा क्वेश्चन है आपके एग्जाम्पलर में। तो उसमें इनर डायमेंशन को हम क्या लेते हैं? अगर ये x मीटर्स विड्थ है, यूनिफॉर्म विड्थ थ्रू आउट x मीटर्स है, अगर बाहर की डायमेंशन 20 है तो अंदर की डायमेंशन लेंथ में क्या हो जाएगी? 20 माइनस 2x 15। तो यहाँ डायमेंशन क्या हो जाएगी? विड्थ क्या हो जाएगी? 15 माइनस कायशा कितना होगा? 15 माइनस 15 माइनस x। नव्या कितना होगा? समझ में आ गया? जो x है वो यहां से भी माइनस हो रहा है और यहां से भी माइनस हो रहा है, राइट? एक यूनिफॉर्म विड्थ को आप ऊपर से भी कट कर रहे हो और यहां से भी कट कर रहे हो। इतना क्लियर है? नेक्स्ट लिखो। अब ऐसा ही सेम क्वेश्चन एग्जाम्पलर में दिया है। A circular pond is of diameter 17.5 meters. A circular pond is of diameter 17.5 meters. It is surrounded by a 2-meter wide path. Surrounded by a 2-meter wide path. Find the cost of constructing the path. Find the cost of constructing the path at the rate of ₹25 per square meter. डायमीटर दिया है 17.5 मीटर्स। ये हो जाएगा पॉन्ड और इसको सराउंड, ये हमारा पॉन्ड है, इसको सराउंड किया गया है बाय अ 2 मीटर वाइड पाथ। दिस इज द इनर डायमीटर। सो व्हाट विल बी द आउटर डायमीटर? आकाशा बताओ अब आउटर डायमीटर कितनी होगी? हाँ सिंजन 17.5 माइनस 2 तुम कह रही हो, आप कह रहे हो 19.5। हाँ जी। आरुष कितना होगा आउटर डायमीटर? रेडियस की बात अलग होती है, डायमीटर की बात अलग है। मैंने यहाँ पे रेडियस ड्रॉ किया है, डायमीटर ड्रॉ नहीं किया। पहले तो मैं इनर कह रही हूँ, तुम आउटर में माइनस क्यों कर रही हो? दिमाग कहाँ लगा कर बैठी हुई हो? इनर डायमीटर आपको 17.5 दिया है, डायमीटर मतलब ये, ठीक है ना? अगर मैं बार बार एक चीज को रिपीट कर रही हूँ, दैट इज फॉर अ पर्पस। यहाँ पर द इनर डायमीटर इज गिवन एज 17.5। आउटर में जब जाओगे तो यहाँ से भी ये पोर्शन भी ऐड होगा और ये पोर्शन भी ऐड होगा, +4 होगा। तो 17.5 +4 इज 21.5 मीटर। दिस इज अ कॉमन मिस्टेक दैट इज डन इन दिस क्वेश्चन। रेडियस में तो हम +2 कर देते हैं, डायमीटर में भी सोचते हैं +2 कर देंगे।
और अगर डायमीटर में से -2 कर रहे हैं तो हमें लगता है रेडियस में भी डबल, हमें -4 कर रहे हैं +4 कर रहे हैं तो हमें लगता है रेडियस में भी +4 -4 होगा। क्लियर हो गया? कायशा आपको समझ में आ गया वो 15 - 2x और 15 + 2x समझ में आ गई बात? ये सबको ये क्लियर है? ये यहाँ पर ये कॉमन मिस्टेक है, फ्रेम वाला क्वेश्चन अगर कहो तो केस स्टडी में बिल्कुल आ सकता है, दोबारा से रिपीट होकर दे कैन गिव यू इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रेम। पिक्चर को फ्रेम किया गया है, फ्रेम की विड्थ इतनी है, आउटर कितना है, इनर कितना है, वो सब उस पर क्वेश्चन आएंगे। प्लस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अगेन डायमीटर देकर वो कहे +2 ही कर दो, उसको फिर हाफ करते रहे हम। समझ में आ गई बात? ये सो बी वेरी क्लियर, इट्स गिवन डायमीटर और रेडियस। तो एरिया ऑफ द 5 निकालोगे आप, पाई कैपिटल R² माइनस पाई स्मॉल R²। पाई कॉमन लेना, रेडियस कितना होगा 21.5 है ना, तो 21.5/2 होल स्क्वायर माइनस 17.5/2 का होल। क्लियर हो गया इतना? हाँ क्यों नहीं आ सकती, इसको आप डिवाइड करोगे तो पॉइंट्स टिल 2 प्लेसेस ले सकते हो आराम से। ठीक है, तो 22/7 तो 205/20 का होल स्क्वायर माइनस 175/20 का होल स्क्वायर। दिस इज द एरिया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ। क्लियर हो गया इतना? ये आंसर आ रहा है? एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, नंबर्स भी यही है। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 11.4। आंसर तो ये आना चाहिए, अपनी कैलकुलेशन सेट कर लो बस।
3061.5 है। हाँ ठीक है। जीरो 42 6 42 30 आ जाएगा। नहीं 4 होगा फिर, है ना? 64 होगा ना? उसने हद से 3.14 यूज किया होगा। 22/7 है। अगर कैलकुलेशंस में थोड़ा सा भी डिफरेंस है ना, 61 आ रहा है बुक में और हमारा 64 आ रहा है, तो उसने 3.14 यूज किया हुआ है और इसमें दिया नहीं हुआ है। ठीक है, राइट। तो वो कोई खास बात नहीं है, आपके पर पूरे नंबर चेंज हो जाए, इनिशियल का नंबर चेंज हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखो। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल of radius 5 centimeter if corresponding arc is of length 3.5 centimeter. और ये क्वेश्चन लिखना। इसकी ना मैं वर्कशीट आपको दूंगी मंडे को। ठीक है, कल तो आपका टेस्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, तो पढ़ के आना अच्छे से, वरना 10 टाइम्स टेस्ट करना है। जो भी क्वेश्चन गलत हुआ एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है। ये 2 क्वेश्चन करो, इसके बाद अगर हुआ तो एक क्वेश्चन मुझे मैक्सिमम और करवाना है क्लास में, उसके बाद टाइम हुआ तो हाँ, बट दैट these 3 questions I want to cover. So area of sector of a circle of radius 5 centimeter है। कॉरस्पॉन्डिंग आर्क की लेंथ दी हुई है 3.5। आर्क की लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई आर थीटा बाय 360 इज इक्वल टू 3.5। इससे थीटा निकालोगे, है ना, और फिर उसके बाद आप एरिया निकाल लोगे, राइट। अब ये क्वेश्चन अगर 1 मार्क में आया है तब क्या करोगे? और ये आ सकता है बिल्कुल, 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर। ये फॉर्मूला याद करना, अगर ये 1 मार्क में आ रहा है ना, तो आपने डायरेक्टली क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाना है, एरिया ऑफ सेक्टर इज लेंथ इनटू रेडियस डिवाइड बाय 2। कभी कभी क्या होता है, थीटा जो होता है ना वो फ्रैक्शंस में आता है, फिर हम कंफ्यूज होते हैं, यार थीटा तो एग्जैक्ट आ नहीं रहा, उस थीटा के पीछे लगे रहते हो कि कैलकुलेशन गलती है, यहाँ है वहां है। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अगर ये 1 मार्क में आया है ना क्वेश्चन, आप मान लेना उसने आपकी कैलकुलेशन चेक नहीं करनी,
उसमें आपको कोई 5 पेज या 2 पेज भरने के नंबर नहीं देने हैं। समझ में आ गया? वो क्वेश्चन सिर्फ आपको ये फॉर्मूला यूज करने को कह रहा है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क विच इज 3.5 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस डिवाइड बाय 2, दिस विल बी द एरिया ऑफ द सेक्टर। इस फॉर्मूला को याद कर लेना, और इसकी वजह से एक 5 मार्क का क्वेश्चन 2 स्टेप्स में सॉल्व हो जाता है इस फॉर्मूला की वजह से। 10.7 वाली क्या बात है? 10.75 8 पॉइंट आएगा। तुमने 10 का, उसने भी 10 बोल दिया ना, तो तुमने 10 क्यों बोला? 17.5 डिवाइड बाय 2 हुआ, तो 10 कैसे आया? पिछले वाले क्वेश्चन पे कैसे 10.5 आया? 7.5 भी है, पर पिछले वाले क्वेश्चन में कैसे? कौन सा पिछले वाला क्वेश्चन? तुम क्या कैलकुलेशंस कर रहे हो और क्या लिख रहे हो? तुम पता लग रहा है ना, पिछले वाले क्वेश्चन के आंसर को देख रहे हो, उसी के बीच में लिखी जा रहे हो। नहीं नहीं, क्या समझ में आ गया इतना? अब लिख लिया। अब ये वाला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ 88.8 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ? ये पेंडुलम की मूवमेंट को यू कैन, अगर हम ट्रेस करेंगे तो इट विल फॉर्म द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। पेंडुलम की लेंथ ये हो गई, यहां से अटैच होगा, दिस इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम, ठीक है, विच इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ऑलमोस्ट लाइक सेक्टर की रेडियस हो गई। और जो आर्क की लेंथ है वो 8.8 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गया? सो लेंथ ऑफ आर्क इज 8.8 सेंटीमीटर। थीटा आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट इज रेडियस ऑफ दिस सेक्टर। क्लियर होगी बात? ये क्वेश्चन समझ में आया? पेंडुलम समझते हैं ना हम क्या होता है? पुरानी वाली घड़ियां होती थी, अब तो है नहीं, अब तो वी हैव डिजिटल वॉचेस, राइट? तो जो पहले वॉचेस होती थी उसमें पेंडुलम स्विंग करता था एज पर द जितने सेकंड्स चल रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है ना? तो 2 × 22/7 रेडियस निकालना है। थीटा दिया हुआ है 30 डिवाइड बाय 360 इज इक्वल टू 88/10। नेक्स्ट लिखो। क्लियर हो गया इतना? होगी कैलकुलेशन सबसे? कायशा, तुम अपना काम मुझे दिखाकर जाना लास्ट में ना, तुम क्या लिख रही हो? A piece of wire 20 centimeter long is bent to form an arc of a circle subtending angle 60 degree at the center, at its center. Find the radius of the circle. एक स्ट्रेट वायर है, उसको आपने बेंड करके एक आर्क की शेप दे दी। एक स्ट्रेट वायर, उसे जब आपने कर्व किया तो वो आर्क की शेप बन गई। और इस आर्क को जब आपने इसके सेंटर के साथ ज्वाइन किया, एक आर्क का सेंटर कैसे निकालोगे? सर्कल का आर्क के बेसिस पर सेंटर ऑफ सर्कल कैसे निकालोगे? एक आपको आर्क मेंशन की हुई है, उससे आपने सेंटर निकालना है। कैसे निकालते हैं हम? कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे? कौन सा रूल यूज करेंगे?
पता नहीं कंस्ट्रक्शन डिलीट क्यों कर दिया। मैं 19 तो भी पूछ रही हूँ, मैं कह रही हूँ आपको एक आर्क दी हुई है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, राइट, इसको आपने फोल्ड किया और एक सर्कल का अप्रोक्सीमेटली आर्क बन गई लाइक दिस, ठीक है ना, तो कुछ इस तरह से वो। अब इस आर्क से जो सर्कल फॉर्म होता है, मुझे उसका सेंटर निकालना है, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं? हाँ, परपेंडिकुलर कहाँ से? कॉर्ड, तो हमें कहाँ ड्रॉ करनी है कॉर्ड? आर्क के अंदर हम, बोलो, कॉर्ड्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आपको कभी भी कोई भी कॉर्ड आर्क दी हुई है, उसके अंदर कोई भी दो कॉर्ड्स ड्रॉ कर लो। रूल है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो हमने इन दोनों कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करना है। तो जहां पर इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ज्वाइन हो जाएंगे, वहां पर हमें सेंटर मिल जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपने एक वायर को बेंड किया, आपने अप्रोक्सीमेट उसका सेंटर निकाल लिया। अब उसके बेसिस पर वो कह रहा है कि इस जो सर्कल बनता है ना, इस आर्क के साथ कंप्लीट करोगे, उसकी रेडियस निकालो। समझ में आ गया? तो 20 सेंटीमीटर इज, जो इस आर्क में 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जो लेंथ ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये क्या बन जाएगी? लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है। इससे सेक्टर फॉर्म नहीं किया, इससे आर्क फॉर्म की है। एक बात याद करना, वायर से आपने आर्क फॉर्म की है। जो आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ये है कि वायर से आर्क फॉर्म हुई है। अगर इसी वायर से सेक्टर फॉर्म हुआ होता तो हम क्या करते? दिस 20 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2 आर्क। बात समझ में आई? ये लेंथ ऑफ आर्क हो गया 2 टाइम्स रेडियस। अगर तो इस वायर से सेक्टर फॉर्म करेंगे तो 20 इज इक्वल टू लेंथ प्लस 2 आर। हमने इससे आर्क फॉर्म की है, सो 20 इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा बाय 360। थीटा कितना दिया हुआ है हमें? 60 डिग्री। पाई की वैल्यू दी हुई है। हो गया अच्छा। अब एक क्वेश्चन लिखो, उससे होमवर्क ले लेना, पहले मैंने क्लास में करवाया भी है। चलो, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर of sector of a circle of radius 5.2 centimeter is 16.4 centimeter. Find the area of the sector. अब आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क नहीं दी हुई, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर इज 16.4 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। ये लास्ट ईयर आपके स्कूल के पेपर में था, फाइनल पेपर में, दिसंबर में था, ठीक है। सेक्रेड हार्ट में ये फाइनल दिसंबर प्री बोर्ड्स में था। ठीक है, करके आना इसको, ठीक है।